ओम शांति। 1-2-76 रूहानी समा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योति रूहानी समा परम पिता शिव बोले, आज रूहानी समा रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी परवाने एक ही समा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं, उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हैं, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। दूसरे प्रकार के परवाने समा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभव की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देते हैं। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। दूसरा नंबर अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले, वो हैं समाने वाले, ये हैं सोचने वाले। तीसरे नंबर के परवाने समा को देख आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं, अर्थात 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और समा द्वारा व बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। ये हैं बार बार पूछने वाले, वो सोचने वाले और ये पूछने वाले। ऐसे करें या ना करें, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी है। ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस नहीं है। मिलना भी चाहते हैं, लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने समा पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई न कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है।
अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं, वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गंवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी ना चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है। 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गंवाते, स्वयं को और बाप को भूले हुए अब तक थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आईवेल अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर हैं, लेने के समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जावेगा। सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले बन बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियाँ सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ। बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है, अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार स्वभाव वो भी साथ साथ रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हरेक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाते हैं, किसी को राजा का किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते हैं। किसी को सूर्यवंशी किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। किसी को महारथी किसी को घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसा देने में भी चतुर बनो, भोले ना बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने के बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए, जहाँ ना चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है, तो सब हद के ठिकाने चेक कर के अब समाप्त करो, नहीं तो ये ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप की श्रीमत स्पष्ट देते हैं। बाप श्रीमत
स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं। कैसे को समाप्त कर जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। अच्छा, समा समान लाइट हाउस माइट हाउस नंबर 1 परवाने अनेक चक्कर समाप्त कर सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप समा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार। पहला, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। दूसरा, नंबर 1 परवाने वही हैं जो निरंतर समा के लव में लवलीन हुए हैं, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हो, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो, समान बनने अर्थात मर मिटने वाले। ओम शांति।